नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार मिशन सिलेक्शन पे हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। चलो जी, कुछ का नाम ले लेते हैं। सुमन, भारत, ध्रुव, रोशनी मौर्य, पूनम, स्मृति तिवारी, अखिलेश, शुभम, आरव, युविका, अंजलि शर्मा। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून मेरे छोटे भाई बहनों, वेरी गुड आफ्टरनून। चलें जी, नेहा कुमारी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, राम राम जी। आज का जो हमारा जो है क्लास है, हमारे यहाँ पे जो है चैप्टर क्या चल रहा है मेरे छोटे भाई बहनों, हम पढ़ रहे हैं कैलेंडर। और कैलेंडर की आपकी 2 क्लास हो चुके हैं, क्योंकि सबको पता होगा सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है। वीक में सिर्फ 5 दिन क्लास चलती है। कब से? सोमवार से शुक्रवार, यानी कि आपका जो है मंडे से फ्राइडे। और हमने जो है कैलेंडर में जो है हमारा जो है ओड डे चल रहा था, मतलब कि विषम दिन चल रहे थे। और विषम दिन अभी तक आपका कंप्लीट नहीं हुआ था। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है गुड़िया, ठीक है। अभी तक आपका जो है ओड डे कंप्लीट नहीं हुआ था। तो ओड डे में मैंने लगभग जो है करीबन जो है 7 क्वेश्चन करा दिए थे। चलो जी, आज जो है ओड डे में 7 के बाद अगले वाले क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन देखने में बड़े जो है अजीब होते हैं, आपको कंफ्यूज भी करते हैं। लेकिन मैं इसका एक ऐसा तरीका बता दूंगा कि आज के बाद जो है आप जो है क्वेश्चन को देखते ही मात्र 15 सेकंड में उसका जो है आंसर निकाल दोगे। ठीक है पवन कुमार, चलो जी, वेरी गुड। चलिए सेशन का आगाज करते हैं। लास्ट वाली क्लास में ओड डे चल रहा था, विषम दिन चल रहा था। और उसमें हमने जो है मेरे छोटे भाई बहनों आपके 7 क्वेश्चन कर लिए थे ओड डे के। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आपका मैं लिख देता हूँ, और इसका आंसर आपको मुझे बताना है क्या होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप के होते हैं। बीते हुए यदि बीते हुए कल के 2 दिन पहले रविवार था, यदि बीते हुए कल के 2 दिन पहले रविवार था, तब तब आने वाले आने वाले वाले तब आने वाले कल के कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? दिन होगा। इस टाइप के आपके क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं एग्जाम टाइम में मेरे छोटे भाई बहन। मैंने क्या लिखा? क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिखा, यदि बीते हुए कल के 2 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? क्लियर मेरे छोटे भाई बहनों? सबसे पहले मैं इसे आपको बेसिक से समझाना चाहूंगा, और बेसिक के बाद जो है एक ट्रिक ऐसी बताऊंगा जिससे इस क्वेश्चन को आप विदाउट कॉपी पेन बना लोगे, और मात्र जो है 15 सेकंड में बनाओगे। ठीक है, चलो पहले बेसिक से सीखते हैं। चलो बेसिक से यूज करते हैं। इसने क्या बात कही? इसने कहा यदि बीते हुए कल के 2 दिन पहले। भाई साहब, अगर मैं यहाँ पे आपका जो है आज की बात करूं, ये है आपका आज। आज का मतलब ये है आपका मेरे छोटे भाई बहनों टुडे की बात हुई है। ये आपके टुडे की मतलब की आज की बात हुई है। आज होता है, देखो आपका जो है इसने क्या कहा, बीते हुए कल, मतलब कि यस्टरडे की बात कर रहा है। भाई आपका जो है बीता हुआ कल, भाई साहब एक दिन तो आपका बीता हुआ कल ये होगा। भाई अगर आज आज से अगर मैं देखूं, बीता हुआ कल आपका एक दिन तो ये हुआ। और इसके 2 दिन पहले, भैया इस वाले दिन के 2 दिन पहले मतलब कि एक, और ये वाला जो दिन है, ये वाला दिन आपका क्या है भाई साहब? आपका रविवार है, संडे है। क्लियर मेरे भाई? संडे। मैंने यहां से क्वेश्चन आज से लेके चला, यहाँ पे आज की बात हुई, आज से मैं क्वेश्चन लेता हूं। इसने कहा आपके बीते हुए कल के। भाई साहब आज अगर ये है तो बीता हुआ कल यस्टरडे ये हुआ, और इसके 2 दिन पहले पहला और दूसरा। 2 दिन पहले क्या था? आपका संडे था, आपका रविवार था। इस दिन आपका क्या है? संडे है। आपसे पूछ क्या रहा है मेरे छोटे भाई बहनों? आपसे ये पूछ रहा है तब आने वाले कल के 4 दिन बाद, आने वाले कल के 4 दिन बाद। तो यहां से आपका जो है अगले वाला आपका जो है आपका आपका जो है प्रीवियस डे होगा।
आपका क्या होगा, आपका नेक्स्ट डे आपका ये होगा, आने वाला कल वाला दिन आपका ये हुआ, आने वाला कल वाला दिन ये होगा, और इसके आपके 4 दिन बाद पूछा है, तो आपका आने वाले कल के 4 दिन बाद, तो एक दिन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा है। 4 दिन बाद आपको मुझे बताना है मेरे छोटे भाई बहनों आपका क्या आएगा। चलो जी यहां से हम क्वेश्चन को बनाएंगे आप और हम। चलो जी, अगर आपका जो है ये वाला दिन संडे था, तो इससे आगे आपका क्या आता है, संडे से आगे आपका सोमवार मंडे आता है, मंडे से आगे आपका क्या आता है मेरे भाई, आपका जो है मंगलवार आता है, मंगलवार से आज की अगर मैं बात करूं, आज आपका बुधवार होगा, अगले वाले दिन पे आपका क्या होगा, आपका गुरुवार होगा, गुरुवार से अगला दिन आपका जो है शुक्रवार होगा, शुक्रवार से अगला दिन मेरे भाई आपका जो है शनिवार होगा, शनिवार से अगले दिन आपका मेरे भाई आपका क्या होगा, रविवार होगा, और रविवार से अगला दिन भाई साहब आपका जो है सोमवार होगा, सोमवार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आना चाहिए, राइट आंसर मेरे भाई आपका क्या आना चाहिए, आपका जो है सोमवार। 4 दिन बाद का मतलब आपका क्या होगा मेरे भाई, चौथा दिन। ठीक है, आपका आज आपके इसने कहा कल से 4 दिन बाद, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपका दिन क्या आएगा, 8 का आंसर आपका क्या आएगा, आपका मेरे भाई मंडे आएगा। यदि इसने कहा था यदि बीते हुए कल के 2 दिन पहले आपका पहला बीते हुए कल के 2 दिन पहले संडे था, तब आने वाले कल के 4 दिन बाद, आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा, आने वाले कल के 4 दिन बाद आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, आपका संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार, कौन सा होगा, सोमवार। ये तो आपका तरीका है भाई साहब, बेसिक तरीका है, क्लियर। अब जो है इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, बनाने का मेरे भाई एक छोटा सा तरीका क्या है आपका, जो है आपका छोटा सा तरीका ये है, छोटा सा तरीका मेरे भाई ये है, इसमें क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, इसमें आप जो है मेरे छोटे भाई बहनों, आपका 4 दिन बाद का मतलब होता है चौथा दिन, 4 दिन बाद का मतलब 5वां दिन मत चले जाना, चौथा दिन। ठीक है, क्लियर। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बनाने का तरीका क्या है, याद रखना शॉर्ट तरीका इसका क्या होगा, सेकंड तरीका मैं बता रहा हूं जो आपको यूज करना है। मेरे छोटे भाई बहनों, जब भी कहीं पे आपका आज आ जाए, जब भी कहीं पे आपका टुडे आ जाए, जब भी आज या टुडे आ जाए, वहां पे आपको जो है कोई भी दिन उसमें काउंट नहीं करना, उसे आपको जो है किसी भी आपका नंबर में किसी भी दिन में काउंट नहीं करना, बाकी सारे पे नंबर डाल दो। चलो जी, अगर मैं बात करूं यदि बीते हुए कल, भैया कल का कितना दिन होते हैं, भैया कल का मतलब एक दिन तो ये हुआ, यहाँ पे आप नंबर डालो, आपके यहाँ पे 2 दिन पहले मतलब कि 2 नंबर आपका ये हुआ। चलो जी आगे, तब आने वाले कल, कल का आपका कितने दिन होंगे, कल का आपका एक दिन है, और 4 दिन बाद आपका कितना नंबर है, 4। अब जो मैंने ये नंबर डाले हैं मेरे भाई, जो मैंने यहाँ पे जो है, जो मैंने यहाँ पे जो है आपके नंबर डाले हैं, जो मैंने यहाँ पे नंबर डाले हैं, उन नंबरों को सारों को जोड़ दो, एक हुआ इसके बाद दो हुआ इसके बाद एक हुआ इसके बाद 4 हुआ। अब सारे नंबरों को जोड़ो, कितना हुआ, 4 2 6 और 2 8। और मैंने आपको बताया था अगर कोई नंबर आपका जो है 7 या 7 से बड़ा आ जाए, 7 या 7 से बड़ा आ जाए तो उसे 7 से भाग कर लिया करो, और जो भी शेषफल बचता है, जो भी आपका रिमाइंडर बचता है, उसे ओड डे कहते हो। तो आपका 7 से भाग करोगे, 7 एकम 7, 8 में से 7 गया कितना, 1। तो यहाँ पे ओड डे क्या आया, 1 आया। अब मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था अगर आप आगे की तरफ जाते हो मेरे भाई तो ओड डे को जोड़ोगे, अगर पीछे की तरफ जाते हो तो ओड डे को घटाओगे। अब आप ये देखो इसमें आप आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो, बस ये चेक कर लो। आपसे पूछा क्या था, इसने कहा यदि बीते हुए कल के 2 दिन पहले आपका रविवार था, तब आने वाले कल के 4 दिन बाद, अगला वाला आगे की तरफ जा रहे हो, जब जब आगे की तरफ जा रहे होगे तो जो भी दिन दिया है, यहाँ पे दिन दिया था आपका संडे, आपका क्या दिया था, रविवार, जो भी दिन दिया उसमें आप आगे जा रहे हो तो जोड़ लो, जो भी दिन दिया है अगर आगे जा रहे हो तो ओड डे को जोड़ दो, अगर पीछे जा रहे हो तो ओड डे को घटा दो, संडे में एक दिन जोड़ोगे, क्या आएगा भाई साहब, मंडे। क्या आएगा, मंडे। नोटिफिकेशन नहीं आया, कभी कभी हो जाता है टेक्निकल इशू। क्लियर हो सारे, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे छोटे भाई बहनों किसी को। मैंने क्या बताया, जब भी ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएगा, आज कभी भी आ जाए टुडे कभी भी आ जाए, उस पर कोई नंबर नहीं डालना, कल का मतलब एक दिन, और बाकी जो नंबर आपके हैं वो सारे नंबरों को जोड़ लो, और अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो तो जोड़ दो, अगर पीछे की तरफ जा रहे हो तो घटा दो भाई, कोड को। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन करोगे, चीजें और आपको समझ में आने लगेंगी।
क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इसका आंसर आपको मुझे बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में यहां पे मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इसका आंसर देना है। यदि बीते हुए कल के बीते हुए कल के 10 दिन पहले 10 दिन पहले यदि बीते हुए कल के 10 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले कल के आने वाले तब आने वाले कल के 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? चलो मेरे छोटे भाई बहनों, आप इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा? नो दिक्कत, नो परेशानी, नो सी क्या बात है, चलो जी दे दो। चलो, अब जो है बेसिक मेथड नहीं लगाना, बेसिक मेथड नहीं लगाना, मैंने जो बताया सिर्फ आप जो है आप क्या काम करोगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में, बस वही काम करोगे जो मैंने बताया। मैंने अभी क्या बताया था मेरे छोटे भाई बहनों, मैंने ये बताया था अगर कहीं पे आज की बात होगी तो आज पे कोई नंबर नहीं डालना, लेकिन कल पे एक नंबर डालेगा और बाकी सारे जितने भी दिए हैं उन पे आप जो है जो भी नंबर है वो लिखो, फिर सारे नंबरों को जोड़ लो। चलो जी देखो, इसने कहा यदि बीते हुए कल, यस्टरडे की बात हुई है, तो इस यस्टरडे के लिए, इस बीते हुए कल के लिए कितने नंबर आएंगे? एक। आपका जो है यहाँ पे कितने नंबर लोगे आप? यहाँ पे है 10। आगे, पहले सोमवार था, तब आने वाले कल, भैया आपका ये आपका जो है आने वाला नेक्स्ट वाला डे है, इसके लिए एक ले लिया, और यहाँ पे आपका क्या है 10। अब टोटल नंबर देखो आपके कितने हुए। आप बोलोगे निखिल भैया एक, इसके बाद फिर 10 है, निखिल भैया एक है, फिर आपका 10 है, फिर आपका एक है, फिर आपका 10 है, तो सारों को जोड़ो, क्या आया? 10 और 10 20 और 2 22, क्या आया मेरे छोटे भाई बहनों? आपका आया 22। क्लियर? आंसर आना स्टार्ट हुआ मंगलवार, आंसर आ रहा है भाई साहब आपका मंगलवार। चलिए जी, अब मैंने बताया था अगर कोई नंबर 7 से बड़ा आ जाए, जिनका मंगलवार आ रहा है, जबरदस्त भाई, अगर आपका कोई नंबर 7 से बड़ा आ जाए तो 7 से भाग करके उसे छोटे ओड डे में बदल लो। जब आप इसे 7 से भाग करोगे तो यहाँ पे आपके जो है मेरे भाई ओड डे क्या आएंगे? 7 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है उसे आप क्या बोलते हो? उसे आप जो है ओड डे बोलते हो। 7 या 21 होगा, 22 में से 21 गया, क्या बचा? आपका एक। अब ये देखोगे एक जो है प्लस का या माइनस का, अगर आप आगे जा रहे हो तो प्लस लोगे, पीछे जा रहे हो तो माइनस लोगे। यहाँ पे कहा था यदि बीते हुए कल के 10 दिन पहले, पहले की बात हुई है, सोमवार था, तब आने वाले कल के 10 दिन बाद, आगे की तरफ की बात कर रहा है, अगर आगे बात कर रहा है तो ओड डे किसका आएगा भाई साहब? प्लस का। अब क्या काम करोगे? जो भी दिन दिया है मेरे भाई, जो भी दिन दिया है उसमें आप ये प्लस कर दो। दिन कौन सा दिया था? आप बोलोगे निखिल भाई यहाँ पे आपका सोमवार दिया था, तो सोमवार में आप क्या काम कर दोगे मेरे छोटे भाई बहनों? सोमवार में आप क्या काम करोगे? सोमवार में आप +1 कर दोगे, तो सोमवार से अगला वाला दिन आपका क्या आता है? मंगलवार आता है। आपका छोटे भाई बहनों आंसर राइट क्या होगा? आपका ट्यूसडे इज द राइट आंसर। बताओ किसी को कोई दिक्कत अब लैंग्वेज वाले में? लैंग्वेज वाले में कोई दिक्कत है भाई? लैंग्वेज वाले के तोते उड़ा दोगे अब या नहीं? लैंग्वेज वाले क्वेश्चन के तोते उड़ाओगे नहीं? चलो जी आगे चलते हैं और कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 लिखो भाई। क्वेश्चन नंबर आप जो है 10 लिखो। क्वेश्चन नंबर यहां पे मैं लिख देता हूं आपका 10। यदि बीते हुए यदि बीते हुए कल के बीते हुए कल के यदि बीते हुए कल के 6 दिन पहले पहले मंगलवार था,
तब 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 आज से 10वां दिन कौन सा होगा? ध्यान से देखना भाई, 10वां, वाह आया है, वाह, और आज से पूछा है, आज से, आज के साथ वाह आ रहा है, टुडे के साथ दा आ रहा है, आज से 10वां दिन कौन सा होगा? ध्यान से बनाना, कल आपको जो है लास्ट होगा, लास्ट वाली क्लास में वाह वाला कंसेप्ट पढ़ाया है, आपका लास्ट वाली क्लास में वाह वाला, आज के साथ अगर वाह शब्द आ रहा हो, टुडे के साथ अगर दा वर्ड आ रहा हो, तो ये वाला कंसेप्ट कल पढ़ाया, ध्यान से बनाना भाई। चलो जी बनाते हैं, चले जी यहां से चलते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, आप जो है नंबर डालोगे सिर्फ, यहाँ पे आपका बीते हुए कल, भैया आपका एक दिन तो आपका कल का हो गया, 6 दिन भाई साहब आपके ये हो गए, आगे तब आज, मैंने इस वाले लैंग्वेज वाले में बताया था, जब भी आज आ जाए, जब भी आपका कहीं पे टुडे आ जाए, उस पे आपको कोई नंबर नहीं देना, तो इसको कट करो, इस पे कोई नंबर नहीं होगा। और मैंने ये भी बताया, जब भी आपका आज के साथ वाह शब्द आए, आज के साथ कोई दिन दिया हो और उसमें वाह वर्ड आ रहा हो, या टुडे के साथ कोई डे दिया उसमें दा वर्ड आ रहा हो, तो इसका मतलब इससे पहले वाले दिन की बात हो रही है, 10 वाले दिन की बात नहीं हो रही, 10 से पहले वाले दिन की बात हो रही, तो यहाँ पे नंबर 9 दोगे भाई, यहाँ पे नंबर क्या दोगे? 9 दोगे। आंसर आना स्टार्ट हुआ फ्राइडे, आंसर आना स्टार्ट हुआ फ्राइडे वाले सारे गलतों, फ्राइडे वाले सारे गलतों, कल वाला कंसेप्ट पढ़ा आपने? फ्राइडे वालों कल वाला कंसेप्ट आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा? मैंने एक चीज बताई थी, जब भी आज के साथ कोई दिन देके उसमें वाह शब्द लगे, तो इसका मतलब क्या होता है, उससे पहले वाले दिन की बात कर रहा है, ना कि आपका 10वें दिन की। 10 लोग हैं वहां पे, उससे पहले वाले दिन की बात होती है। अगर मैं कहूं आज, आज के 10 दिन बाद, तो इसका मतलब 10वें दिन की बात हुई। अगर मैं कहूं आज से 10वां दिन काउंट करो, तो आज में आप एक दिन आज का भी लोगे, उससे एक दिन पहले की बात होती है। चलें जी, उससे एक दिन पहले की बात होती है भाई साहब आपका। चलो जी, जिनका फ्राइडे है भाई साहब जो है वो सारे गलत हो, बुधवार वाले ध्यान से बना लो। अब यहाँ पे आपके कितने नंबर आगे, बस मुझे बस ये बता दो, सारे नंबरों को जोड़ते हैं भाई। चलो जी, आपका क्या है, एक दिन तो आपका कल वाला आया, एक दिन आप 6 दिन आपके ये हुए, और यहाँ पे 10 ना लेके यहाँ पे क्या लोगे, 9, 9 और 6 15, 15 और एक आपका क्या हुआ, 16। और मैंने बताया था भाई साहब, अगर कोई नंबर मेरे छोटे भाई बहन हो, मैंने बताया था जिनका जो है गुरुवार आंसर आ रहा है, थर्सडे, वो सारे सही हो, बाकी गलत हो। अगर कोई नंबर 7 से बड़ा आ जाए, 7 से भाग कर लो, 7 दूनी 14, कितना बचा, 7 दूनी 14, 16 में से 14 गए, क्या बचे, 2। अब आप आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो, बस मुझे ये बता दो, बुधवार वाले भी गलत हो। देखो आपसे कहा था, यदि बीते हुए कल के 6 दिन पहले आपका मंगलवार है, पीछे की बात हुई थी, तब आज से जो है आपको 10वां दिन, मतलब कि आगे की तरफ जा रहे हो, अगर आगे की तरफ जा रहे हो तो ओड डे आपका प्लस का आता है, तो मंगलवार में 2 दिन जोड़ दो भाई साहब। आप जो है यही तो गलती करते हो, कल वाला कंसेप्ट भूल गए। यहाँ पे आपका मंगलवार दिया है मेरे भाई, तो मंगलवार में आप क्या काम करोगे मेरे छोटे भाई बहनों, मंगलवार में आप 2 दिन जोड़ोगे, तो मंगलवार में 2 दिन जोड़ोगे, आंसर आपका गुरुवार आएगा, आंसर आपका थर्सडे आएगा भाई, क्या आएगा, थर्सडे। क्लियर? चलो जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलता हूं, इसका आंसर आप मुझे बताना क्या होगा, लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है मेरे छोटे भाई बहनों, इसका आंसर दे। यदि बीते हुए यदि बीते हुए कल के 4 दिन पहले, 4 दिन पहले, 4 दिन पहले का मतलब चौथा दिन, चौथे वाला जो दिन आएगा, यदि बीते हुए कल के 4 दिन पहले शनिवार था, शनिवार था, तब, यदि बीते हुए कल के 4 दिन पहले शनिवार था, तब आज से 14वां दिन, आज से 14वां दिन कौन सा होगा, कौन सा होगा? लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, देखते ही बनने चाहिए अब तो भाई साहब, विदाउट कॉपी पेन। क्लियर है भाई?
रिवाइज कर दिया करते रहा करो भाई, खोपड़ी से गायब ना किया करो, मेरी मेहनत पे पानी ना फेरो। चलो इसका आंसर बताओ, इसका तो सबका सही आना चाहिए। मैंने यहाँ पे बताया कल के लिए 1 नंबर लोगे, यदि बीते हुए कल, भैया 1 नंबर तो आपका इसका हुआ, और 4 दिन आपके ये हुए, और यहाँ पे आपका आज टुडे के लिए कोई नंबर नहीं लेते, आज के साथ वाह वर्ड आ रहा है, इसका मतलब जो दिन दिया है उससे पहले वाले दिन की बात हो रही है, यहाँ पे आप नंबर लोगे 13। सारे नंबरों को जोड़ दो भाई साहब, चलो जी जोड़ते हैं। आपका इसके पहले 1 है, फिर आपका 4 है, फिर आपका मेरे भाई 13 है। यहां से ओड डे निकालो, ओड डे यहाँ पे कितने बनेंगे, ओड डे देखो, ओड डे, ओड डे मतलब विषम दिन कितना बनेंगे। मैंने आपको बताया था अगर कोई नंबर 7 या 7 के पहाड़े में आ रहा हो ना तो उसे काट लिया करो, क्योंकि 0 बन जाता है। तो देखो 13 और 1 को अगर मैं जोड़ू 14 बन जाएगा, और 14 मेरे भाई आपका जो है 7 से आपका कट जाता है भाई साहब, आपका ये क्या बचा आपका, सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा आपका 4। चीजों को सॉर्ट करना सीखो। यहाँ पे क्या बचा भाई साहब 4। अब देखो ये 4 प्लस का हो गया माइनस का भाई, जिनका आंसर बुधवार आ रहा है, वेडनेसडे, जबरदस्त भाई। अब देखो आपसे बात हुई थी यदि बीते हुए कल के 4 दिन पहले आपका शनिवार है, तो आज से आपको बताना था 14वां दिन, मतलब कि आगे की तरफ जा रहे हो। अगर आगे की तरफ जा रहे हो तो आप जो है ओड डे को जोड़ दो भाई। चलो जी यहाँ पे क्या काम करोगे, दिन कौन सा दिया था, आप बोलोगे निखिल भैया शनिवार दिया था। शनिवार में जब 4 दिन जोड़ोगे मतलब कि चौथा दिन निकाल दो। शनिवार में आप जब 4 दिन जोड़ोगे तो चौथा दिन आप मुझे बताओ कौन सा आएगा। आप बोलोगे निखिल भैया चौथे वाला जो दिन आएगा वो बुधवार आएगा, वेडनेसडे आएगा। निखिल भैया इसका राइट आंसर क्या होगा, वेडनेसडे इज द राइट आंसर भाई। सबका सही है, अब सही बन गया। चलो जी, चलो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, और लैंग्वेज वाले कर देते हैं, आपके डाउट क्लियर हो जाए जिससे। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर आप मुझे बताना मेरे छोटे भाई बहनों, इसका आंसर क्या होगा। यदि आने वाले यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद 3 दिन बाद रविवार ले लो, 3 दिन बाद रविवार है, तब यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद आपका रविवार है, तब तब बीते हुए कल के बीते हुए बीते हुए हुए कल से कल से 3 दिन पहले 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, दिन होगा। मेरे छोटे भाई बहनों आपको अभी बहुत सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन मैंने करा दिए, आप जो है जल्दी जल्दी आंसर करें। चलें बनाएं, इसका आंसर क्या है। मैंने आपको बताया टुडे पे आपको कोई नंबर नहीं डालना, लेकिन कल चाहे पिछले कल की बात हो या आने वाले कल की बात हो उस पे 1 नंबर डालना है। यदि आने वाले कल भाई साहब आपका जो है आने वाला कल नेक्स्ट डे पे आपका कल पे 1 नंबर। यहाँ पे कितने दिन है आपके 3 दिन है, यहाँ पे 3 नंबर। यहाँ पे बात हुई है बीते हुए कल, भाई साहब बीता हुआ कल आपका 1 है, कल पे आपका 1, यहाँ पे आपका क्या है भाई साहब आपका 3 है। क्लियर मेरे छोटे भाई बहनों। मैंने आपको क्या बताया था, सारे नंबरों को जोड़ लो, सारे नंबरों को जोड़ो भाई, जिनका आंसर संडे आ रहा है सारे गलत हो, जिनका आंसर इसका संडे आ रहा है सारे गलत हो। ध्यान से पढ़ लो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका 1 नंबर है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 1 है, इसके बाद मेरे भाई 3 है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर कोई जिनका सैटरडे आ रहा है, जबरदस्त भाई। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर कोई नंबर जोड़ने पे 7 या 7 के टेबल में या पहाड़े में आता है कट कर लो। देखो 7 के पहाड़े में आ जाएगा 3 और 3 6 और 1 7, ये तो कट गया भाई। 3 और 3 6 और 1 7, 7 के टेबल में आता है, क्या बच गया आपका 1। तो यहां से आप क्या बोलोगे निखिल भैया, यहाँ पे ओडे जो आ रहा है, निखिल भैया यहाँ पे ओडे जो आया है वो आपका आया 1। अब देखो ये माइनस का आएगा प्लस का, अगर पीछे की तरफ जा रहे हो तो माइनस का, आगे की तरफ जा रहे हो तो प्लस का। तो यहाँ पे आपसे कहा था यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद, भैया 3 दिन बाद आगे की तरफ वाला दिन दिया है कौन सा, रविवार। तो आपसे पूछ रहा है तब बीते हुए कल के 3 दिन पहले, पूछ क्या रहा है भाई, आगे वाला दे के पीछे वाला पूछ रहा है। जब जब पीछे की तरफ जाओगे ओड डे माइनस लोगे, तो यहाँ पे आपका ओड डे क्या आएगा -1।
तो अब क्या काम करोगे, +1 नहीं आएगा, अगर आगे जाओगे +1 और पीछे जाओगे -1। तो जो भी दिन दिया है मेरे छोटे भाई बहनों, आप देखो दिन कौन सा दिया, रविवार दिया है, आपका संडे दिया है, और संडे में से क्या काम करोगे, जो ओड डे दिया माइनस कर लो। संडे से पहले वाला दिन क्या आता है, शनिवार आता है, सैटरडे। तो राइट आंसर मेरे छोटे भाई बहनों क्या होगा, सैटरडे। अब समझ में आ रहे हैं लैंग्वेज वाले, एक बार बताओ मजा आ रहा है लैंग्वेज वालों में। आज से पहले अगर देखते होगे तो आपको बड़ा कंफ्यूजन होता होगा, भाई पता नहीं क्या आफत देख ली, क्या भूत देख लिया, क्या पिशाच देख लिया, क्या चुड़ैल देख ली। लेकिन अब दिक्कत नहीं होने की मुझे लगता है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, लैंग्वेज वाला। क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर आप मुझे देना मेरे छोटे भाई बहनों, क्या आएगा। यदि आने वाले कल के, यदि आने वाले कल के 5 दिन बाद बुधवार है, तब, यदि आने वाले कल के 5 दिन बाद बुधवार है, यस सर, चलो जी बहुत अच्छी बात है। तब तब बीते हुए कल के, तब बीते हुए कल के 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। सबका आंसर राइट आना चाहिए और 15 सेकंड में आना चाहिए। 15 सेकंड आपके पास है। बीते हुए कल के 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। 15 सेकंड का मेरे छोटे भाई बहनों दिन होगा। आपके पास टाइम है, और जो है क्वेश्चन में गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर गलती करी तो भाई साहब इधर ही जो है सर जी मजे ही मजे आ रहे हैं। बिल्कुल मजा आएगा भाई, जब बेसिक से चीजें पढ़ोगे तो मजा आएगा। लेकिन आप लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बस प्रैक्टिस सेशन करते हैं। भाई प्रैक्टिस सेशन का मजा तब आता है जब आपने जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा हो, फिर आता है प्रैक्टिस में मजे। फिर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं आपके। प्रैक्टिस आपने बेसिक से चीजें पढ़ी ना हो और आप प्रैक्टिस सेशन में यूट्यूब पे आ जाओ तो क्या घंटा समझ में आना है, कुछ समझ में नहीं आना भाई। चलो जी, अगर आ भी रहा है समझ में तो इसका मतलब भाई टीचर में दम है। टीचर जबरदस्त है, जो आपको जो है बिना आपको पढ़े लिखे, आपने बेसिक ना पढ़ा और तब भी आपको समझा रहा है, तो भाई यूट्यूब पे वो जबरदस्त टीचर है। चले बताएं भाई आंसर क्या आएगा। आंसर आना स्टार्ट हो गया भाई, ध्यान से इसका आंसर दो क्या होगा। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे आप और हम देखेंगे आपका जो है कल। भाई साहब इसके लिए आप जो है आप बोलोगे निखिल भैया एक दिन तो ये हुआ, 5 दिन निखिल भैया ये हुए, एक दिन आपका इस वाले कल के लिए हुआ, निखिल भैया 4 दिन आपके ये हुए। चलो जी सारों को जोड़ो भाई साहब पहले। चलो जी जोड़ते हैं। आपका एक, इसके बाद आपका मेरे भाई आपका 5 हुआ, इसके बाद फिर मेरे भाई एक, और इसके बाद फिर आपका 4। क्लियर है मेरे भाई। आंसर आ रहा है सैटरडे। सैटरडे वाले जो है जबरदस्त। संडे आंसर कैसे ला रही है सुमन, मेरी गुड़िया, मेरी छोटी बहन, ध्यान से बना। मैंने बताया था अगर कोई नंबर 7 बन जाए तो उसे काट लिया करो, 5 और एक 6 और एक 7। भैया ये 3 मिलके 7 बना दे, कट लिया तो क्या बचा आपका 4। तो आप यहां से क्या बोलोगे, निखिल भैया ओड डे जो आ गया, निखिल भैया ओड डे जो आ रहा है वो आपका आ रहा है निखिल भैया 4। अब ये 4 प्लस का हो गया, माइनस का पता कैसे करोगे। आगे जा रहे हो तो प्लस, पीछे जा रहे हो तो माइनस। चलो जी आप कहां जा रहे, आज ने कहा था आने वाले कल के 5 दिन बाद तो बुधवार है, तो जो पीछे की तरफ जा रहे हो, पीछे की तरफ बीते हुए कल से 4 दिन पहले। भैया पीछे वाला पूछ रहा है, मतलब कि आगे वाला देके जब जब पीछे जाओगे आपका ओड डे बनेगा माइनस। तो जो दिन दिया है उसमें -4 कर लो, या फिर आप जो है +3 कर लो। मैंने बताया था ना ओड डे एक नेगेटिव होता है पॉजिटिव। या तो जो दिन दिया है उसमें मेरे भाई आप +3 कर लो, क्योंकि माइनस को आप देखो, पहले माइनस से बता देता हूं। तो यहां से आप क्या काम करोगे, जो भी दिन दिया है उसमें -4 करते हैं। आपका दिन दिया है बुधवार, बुधवार से आप पीछे जो है, बुधवार से आप चौथे वाला दिन देखो, आप -4 करोगे तो चौथा दिन क्या आएगा मुझे बता दो भाई। भाई बुधवार से एक पीछे गए आपका क्या आएगा, बुधवार से एक पीछे मंगलवार, 2 दिन पीछे गए आपका सोमवार, तीसरा दिन पीछे जाओगे रविवार, और चौथा दिन जाओगे तो आपका शनिवार। तो राइट आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे निखिल भैया शनिवार आएगा। राइट आंसर निखिल भैया सैटरडे आएगा, शनिवार आएगा सैटरडे।
राइट आंसर क्या हो गया? आप बोलोगे निखिल भैया सैटरडे इज द राइट आंसर। या इस क्वेश्चन को आप ओरिजी बना सकते थे, पीछे की तरफ ना जाके आगे की तरफ चले जाओगे, ज्यादा आसान है। कैसे? मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है मेरे छोटे भाई बहनों, दो ओडे होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप जो है इस चार को आप, मैंने क्या बताया था, चार को आप सात बनाने की कोशिश करो। भाई चार को सात कैसे बना सकते हो, मुझे बस ये बता दो। आप बोलोगे निखिल भैया चार में तीन जोड़ लो तो सात बन जाएंगे। भाई चार और तीन सात। अगर ये ओड डे नेगेटिव है तो दूसरा वाला क्या होगा? पॉजिटिव। तो या तो आप -4 से क्वेश्चन कर लो, या आप जो दिन दिया है उसमें तीन दिन जोड़ दो। या भाई आप क्या काम करोगे, दिन कौन सा दिया था आपका? शनिवार दिया था, सॉरी मेरे भाई, आपका दिन आपका बुधवार दिया था, और बुधवार में आप क्या काम कर लो, बुधवार में तीन दिन जोड़ दो। भाई बुधवार से अगले वाला दिन आपका गुरुवार, गुरुवार से अगला दूसरे वाला शुक्रवार, और तीसरा दिन आपका जो है शनिवार। या मेरे भाई आप ऐसे आंसर कर लो। दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं। पीछे की तरफ जाने में प्रॉब्लम है तो भाई सब आगे की तरफ जो है ड्राइव कर दो गाड़ी। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को क्वेश्चन नंबर 13 में? आप बोलोगे निखिल भैया नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कर लोगे, कोई प्रॉब्लम? चलो जी, चले जी। हमारे जो है कितने टॉपिक हो चुके हैं हमारे अभी तक? जो है कैलेंडर में 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। कौन कौन सा? सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या था? हमारा सबसे पहले टॉपिक हमने नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष पढ़े, कंप्लीट पढ़ा। क्या होता है सारी डिटेल में मैंने पढ़ा दिया। दूसरे नंबर पे अपने लीप ईयर पढ़े, मतलब कि लीप वर्ष या दिवस पढ़ा, वो हमने कंप्लीट कर लिया। तीसरे नंबर पे हमने सेंचुरी लीप ईयर पढ़ा, शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है उसके बारे में जितनी डिटेल जाननी थी आपको मैंने दे दी। क्लियर? चौथे नंबर पे हमने आपका कैलेंडर पढ़ा, सॉरी ओड डे पढ़ा, मतलब विषम दिन, वो कंप्लीट मैंने आज आपका अभी तक करा दिया। पांचवा नंबर मैंने पहले भी बताया था जब मैंने स्टार्ट कैलेंडर कराया था, सबसे इंपॉर्टेंट जो है कैलेंडर का वो आपका पांचवें नंबर का पार्ट है, और उसका नाम है मेरे भाई रेफरेंस कैलेंडर। क्या है? रेफरेंस कैलेंडर। चलो जी अब स्टार्ट करता हूं मैं आपका पांच वाला जो टॉपिक है, और जिसका नाम क्या है मेरे छोटे भाई बहनों, पांचवें नंबर पे हमें पढ़ना था रेफरेंस कैलेंडर। पांचवें नंबर पे आप और मुझे जो है क्या पढ़ना था छोटे भाई बहनों? रेफरेंस कैलेंडर। REFERENCE, रेफरेंस। थोड़ा इधर लिख देता हूं भाई। क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है रेफरेंस कैलेंडर। REFERENC, रेफरेंस कैलेंडर। एक आधी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ भाई साहब, पहले बताता हूं मैं आपको। चलिए आपको और मुझे पढ़ना है रेफरेंस कैलेंडर। क्लियर मेरे छोटे भाई बहनों? ठीक है, रेफरेंस कैलेंडर मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था मेरे छोटे भाई बहनों। रेफरेंस कैलेंडर में हम पढ़ेंगे केस। क्या पढ़ेंगे? केस। अब रेफरेंस कैलेंडर में तीन टाइप के मेरे भाई केस होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट यही है। केस नंबर 1 क्या होता है मेरे छोटे भाई बहनों? आपका मैं यहां पे लिख रहा हूं केस नंबर 1 में हमें क्या पढ़ना है। केस नंबर आपका 1, केस नंबर 1 में क्या होगा मेरे छोटे भाई बहनों? आपकी जो डेट दी होगी, मतलब कि आपकी तारीख, आपकी डेट, और जो आपका मंथ दिया होगा, मंथ का मतलब महीना, डेट और मंथ जो दी होंगी, याद रखना वो हमेशा क्या होती हैं, वो हमेशा आपको सेम नजर आएंगी। क्या आएंगी? सेम। सेम का मतलब जो है आपकी दोनों चीजें आपकी एक जैसी नजर आएंगी। क्लियर? केस नंबर 1 में डेट और मंथ आपकी सेम होगी मेरे भाई, जबकि आपका जो साल दिया होगा दोनों क्वेश्चन में, जबकि आपके पास जितने भी साल होंगे, ईयर होंगे, वो क्या होगा मेरे भाई? आप बोलोगे निखिल भैया वो आपका होता है डिफरेंट। डिफरेंट मतलब कि अलग अलग। डिफरेंट, इसको बोलते हैं केस नंबर मेरे भाई 1। क्वेश्चन जब आपके सामने मैं लेके आऊंगा तब चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी जो है केस नंबर 1 को ही पढ़ते हैं पहले। चलो केस नंबर 1 में मैंने क्या होता है, केस नंबर 1 में आपको डेट तो क्या नजर आएंगी, डेट और मंथ तो मेरे छोटे भाई बहनों सेम नजर आएगा। और आपका ईयर जो है मेरे छोटे भाई बहनों, ईयर आपका क्या है, ईयर आपका जो है डिफरेंट नजर आएगा। चलो जी अब हम करते हैं आपका जो है रेफरेंस कैलेंडर में।
रेफरेंस कैलेंडर में हम स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, आपका जो है आपका केस नंबर 1 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और मेरा मानना है कि आज हम जो है केस नंबर 1 को कंप्लीटली पढ़ लेंगे। क्लियर भाई? चलें जी, ये चीज आपकी केस नंबर 1 है। और केस नंबर 1 का पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, और देखो इसे बनाने का मैं तरीका आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिखना है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका 1 मेरे भाई। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूं, मैंने लिखा 5 फरवरी 2005 को, 5 फरवरी 2005 को मान लिया जाए अगर शनिवार है, क्या है, सैटरडे है, तो आपको मुझे बताना है 5 फरवरी 5 फरवरी 2000 आपका जो है 2013 को कौन सा दिन होगा। 5 फरवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। रेफरेंस कैलेंडर में हम क्या पढ़ रहे हैं, केस नंबर हम पढ़ रहे हैं मेरे छोटे भाई बहनों, केस नंबर हम पढ़ रहे हैं आपका 1। केस 1 में मैंने क्या बताया, केस नंबर 1 में मैंने ये बताया कि डेट और मंथ, मतलब कि तारीख और महीना आपका सेम होंगे। क्वेश्चन में देखो क्या डेट, डेट 5/5 सेम है, मंथ फरवरी फरवरी सेम है। आपका क्या है आगे, क्या कहा, ईयर अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। ईयर देखो ऊपर आपका 5 है, नीचे आपका 13 है। क्लियर? अलग अलग है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे भाई, ये बनता है केस नंबर 1। केस नंबर 1 में आपको करना क्या है, जब भी आपकी डेट और मंथ सेम हो तो डेट से डेट कैंसिल कर लो, आप मंथ से मंथ कैंसिल कर लो। क्लियर मेरे भाई? अब यहां से आपका क्वेश्चन बचता है, ईयर बचते हैं, मतलब कि यहां पे आपका लगता है ईयर मेथड। ईयर मेथड लगाने का एक प्रॉपर तरीका है। क्या तरीका है, सबसे पहले जो साल दिए हैं उनमें आप अंतर निकाल लो, कितने का अंतर है। भाई 13 से आपका, 13 में से 5 गए, कितने बचे, आप बोलोगे निकल भैया 8 बचे। अंतर निकाला, कितने बचेंगे, आप बोलोगे निकल भैया आपके जो है 8 बचेंगे, 8। क्लियर? अब यहां से पहले अंतर निकालोगे और दूसरा काम क्या करोगे, पहला काम दोनों का अंतर डिफरेंस निकालोगे। दूसरा काम आप जो साल दिए, जैसे आपके 2005 से आपके कहां तक जाना है, 2005 से आपको 13 तक, आप ये देखोगे कितने लीप ईयर आएंगे इसमें। भाई 5, 5 के बाद आपका 6 आता है, 6 के बाद आपका 7 आता है, 7 के बाद 8 आता है, 8 के बाद मेरे भाई आपका जो है आपका 9 आता है, 9 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13। अब लीप ईयर देखो इसमें आपके 5 से 13 तक कितने लीप ईयर हैं। लीप ईयर वो होता है जो 4 से भाग करने पर पूरा पूरा कट जाए, रिमाइंडर या शेषफल 0 आए। भाई 5 5 देखो, जब भी 4 से भाग करना हो लास्ट के 2 नंबर पकड़ो, और देखो 4 से अगर कट रहा है, 4 से लास्ट के 2 नंबर पकड़ा करो बस। क्या 4 के पहाड़े में 5 आता है भाई साहब? नहीं, ये लीप ईयर नहीं है। क्या 4 के पहाड़े में आपका 0 6 आता है, आप बोलोगे निकल भैया नहीं। क्या 4 के पहाड़े में 7 आता है? नहीं। क्या 4 के पहाड़े में 8 आता है, आप बोलोगे निकल भैया बिल्कुल आता है। तो ये अपने आप में क्या है, आपका जो पूरा पूरा कट जाए वो लीप ईयर है। आगे देखो 9 मेरे भाई 4 के पहाड़े में नहीं आता, 10 नहीं आता, 11 नहीं आता, 13 नहीं आता, लेकिन 12 आता है। तो यहाँ पे आपके लीप ईयर कितने हैं, आप बोलोगे निखिल भैया यहाँ पे जो लीप ईयर है आपके कितने हैं, आपके 2। तो याद रखना मेरे छोटे भाई बहनों, सबसे पहले ईयर मेथड में अंतर निकालोगे। अंतर निकालने के बाद जो ईयर दिए वहां से लेके जो लास्ट वाला साल है, उन दोनों में वहां से जो है 5 से 13 तक देखोगे जितने लीप ईयर कितने हैं, 2। जितने लीप ईयर आए, ये जो अंतर निकाला है इसमें आप जो है वो लीप ईयर जोड़ दो। तो 8 और 2 क्या हुआ आपका 10। इसके बाद आप ओड डे में बदल लो। ओड डे में बदलने का तरीका तो पता है ना क्या, ओड डे में बदलने का तरीका, जो भी नंबर आपका 7 से बड़ा हो 7 से भाग कर दो, और जो है जो शेषफल बचे वो ओड डे। 7 से भाग करा, 7 ये आपका 7 एकम 7, 10 में से 7 गए, कितने बचे आपके 3। अब आपको करना क्या है, अब देखना है अगर आगे जाते हो तो ओड डे पॉजिटिव, पीछे आते हो तो ओड डे नेगेटिव। आप जो है 5 से मेरे भाई 13 पे जा रहे हो, आप 2005 से जब आप 13 पे जाओगे आगे की तरफ जा रहे हो, और जब जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो हमारा ओड डे पॉजिटिव होता है, पीछे जाते हैं तो ओड डे नेगेटिव होता है। सर एक चैटिंग बॉक्स 30 सेकंड क्यों लेट, भाई होती है ये टेक्निकल इशू में। तो यहाँ पे आगे जा रहे तो ओड डे आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव +3 बनेगा। बस अब जो दिन दिया उसमें +3 कर दो भाई। आपका दिन कौन सा दिया है, आप बोलोगे निखिल भैया यहाँ पे दिन दिया था शनिवार। तो शनिवार में आप क्या काम कर दोगे, 3 दिन जोड़ोगे, शनिवार में 3 दिन बाद देखो कौन सा आएगा, तीसरा दिन। शनिवार से अगला आपका रविवार, रविवार से आपका जो है
भाई सब बता दूंगा सौरभ, इतनी जल्दी क्या है। निखिल भैया अगर ईयर में बहुत ज्यादा डिफरेंट रहेगा तो कैसे करेंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंट रहेगा तब भी लीप ईयर निकालोगे भाई। विदाउट लीप ईयर इतना बड़ा डिफरेंट नहीं देखने को मिलता भाई, इतना बड़ा डिफरेंट देखने को क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। एग्जामिनर पागल नहीं है। अगर बहुत बड़ा गैप होगा तो भाई साहब आपको निकालना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। वैसे आज तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं भाई, और ना भविष्य में आएगा। इतने बड़े गैप नहीं देता एग्जामिनर। ठीक है, चलें। तो यहाँ पे आप 3 दिन जाओगे तो आपका रविवार, रविवार से आगे आपका सोमवार, सोमवार से आगे आपका मंगलवार। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा, आपका मंगलवार आएगा भाई, ट्यूसडे आएगा। जिनका राइट आंसर मंगलवार है, जिनका राइट आंसर ट्यूसडे, वो सारे सही हो। आपको क्या समझ में आया केस नंबर 1? केस नंबर 1, क्या मेरे छोटे भाई बहनों कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है केस नंबर 1 में? केस नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम है क्या? क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो जी, परेशानी होगी तो अभी दूर कर दिए देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करो भाई केस नंबर 1 पे। चलो लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई आपका 2 आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे देना। 20 जनवरी, 20 जनवरी 1897, 20 जनवरी 1897 को मेरे भाई मैंने लिखा आपका मंगलवार है, ट्यूसडे है। मैंने यहाँ पे आपका मंगलवार लिख दिया, मंगलवार है, यानी कि मेरे छोटे भाई बहनों आपका ट्यूसडे है। तो आप मुझे ये बताओ कि 20 जनवरी, 20 जनवरी को 1907 में कौन सा दिन होगा? 1907 में कौन सा दिन होगा भाई, बताओ आंसर। चले ध्यान से करना भाई, जो पहले दिन बेसिक सिखाया था उस बेसिक को याद रखना तो क्वेश्चन सही बनाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन में गलती कर दोगे। ठीक है, इतना बड़ा गैप नहीं देता, इतना बड़ा गैप नहीं देगा। अगर गैप देगा तो मैं आगे जाके बता दूंगा सर सही कैसे कर लोगे। वैसे देगा नहीं, कभी भी आज तक ऐसा आया ही नहीं है, कोई क्वेश्चन ऐसा देखने को मिला ही नहीं है इतना बड़ा गैप आ जाए भाई। कि आपका जो है दिन दे आपका 20 जनवरी, आपका दिन दे दे 20 जनवरी, और आपका यहाँ पे लिख दे 1307 को अगर जो है आपका जो है संडे है, और आपसे पूछ ले कि आपका 20 जनवरी, 20 जनवरी और आपका जो है आपका 2004 को कौन सा दिन होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा आ ही नहीं सकता भाई, ना आया भाई, ना आया। लेकिन मैं फिर भी एक तरीका बता दूंगा, जब मैं स्टैंडर्ड डेट पढ़ाऊंगा ना तब बता दूंगा, स्टैंडर्ड डेट में करके बता दूंगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, अगर आ भी जाए तब भी बता देंगे। चलो जी, चले। देखो सबसे पहले आपका केस नंबर 1 की पहचान क्या है, डेट और मंथ सेम होगा। डेट आपकी ये है, आपका मंथ ये है, सेम है तो कट गई। अब यहां से कैसे बनेगा, ईयर मेथड। ईयर मेथड मतलब कि अंतर, भाई साहब अंतर कितने का आएगा, घटा लेना भाई। 1897 पे 3 आगे जाओगे 1900, 7 आगे और जाओगे तो 7 और 3 क्या हो गया आपका मेरे भाई 10 हो गया, तो अंतर 10 है। अब लीप ईयर ध्यान से काउंट करना, इस क्वेश्चन में गलती करोगे, मुझे पता है गलती करोगे आप लोग, आपको मैंने बेसिक सिखाया है, गलती करोगे इसमें। चले जी, गलती करोगे मुझे पता है आंसर। आंसर आ रहा है सोनाली कुमारी सैटरडे, बाकी का फ्राइडे, अंजलि शर्मा संडे। ध्यान से बना लो, ध्यान से। सबसे पहले अंतर निकाल लिया। अब जो है आपका क्या है, 1897 से, 1897 से आप स्टार्ट करो और 1907 तक जाओ। 1897 के बाद 98 आएगा, 98 के बाद 99 आएगा, 99 के बाद 1900 आएगा, 1900 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर आपका 4 आएगा, फिर आपका मेरे भाई 5 आएगा, फिर आपका मेरे भाई आपका यहाँ पे लिख दे तो 6 आएगा, और फिर आपका 7 आएगा। चलो लीप ईयर देखो कितना आएगा, जिनका संडे आंसर है वो सारे तो आपने जो है कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा। पहली क्लास पढ़ी थी क्या, पहली वाली क्लास आपने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, बस मुझे ये बता दो, जिसमें मैं बेसिक बता रहा था। चले जी, आपका जो है जब भी आपको लीप ईयर काउंट करना हो, लास्ट के 2 नंबर पकड़ो और देखो क्या वे 4 से पूरे पूरे कट रहे हैं भाई। 97 4 से नहीं कटेगा, ये लीप ईयर नहीं है। 98 को भाग करके देखोगे, लास्ट के 2 नंबर पकड़ा करो बस, 4 से काटोगे, 4 से ये पूरा पूरा भाई साहब नहीं कटेगा, ये भी लीप ईयर नहीं है। 4 से इसे काटोगे, ये भी नहीं कटेगा, ये भी लीप ईयर नहीं है भाई। चलो जी आगे बात करते हैं भाई साहब। आगे अगर मैं बात करूं, 1 4 के पाड़े में नहीं आता, 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, 5 नहीं आता, 6 नहीं आता, 7 नहीं आता, भाई साहब ये आता है। एक तो ये आपका लीप ईयर आया,
एक तो आपका लीप ईयर ये आया, सैटरडे इज द राइट आंसर, वेरी गुड। अब मैंने आपको एक चीज पहले ही दिन बताई थी, ध्यान से सुन लो। मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी, आपके तीसरे नंबर पे क्या पढ़ाया था, सेंचुरी लीप ईयर। मैंने आपको यह बताया था अगर किसी भी नंबर के पीछे लास्ट में 2 जीरो नजर आ जाएं तो वो लीप ईयर है या नहीं, लीप ईयर नहीं है तो उसे कैसे चेक करते हो, उसे 4 से भाग करके चेक नहीं करते, ये सेंचुरी है, शताब्दी है। मैंने आपको बताया था अगर किसी नंबर के पीछे आपकी 2 जीरो आ रही हैं तो इसका मतलब वो सेंचुरी है, और वो सेंचुरी लीप ईयर है या नहीं उसे 4 से नहीं करते, उसे आप 400 से भाग करके देखते हो। अगर 400 से पूरा पूरा कट जाए तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं। बहुत से बच्चे 1900 को लीप ईयर में काउंट कर रहे होंगे, मुझे पता था। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 4 से 19 नहीं कटता, 4 के पाड़े में 19 नहीं आता, भाई ये वाला भी आपका लीप ईयर नहीं होगा, पहले ही दिन पढ़ाया था। चलें जी, अब आप मुझे बताओ यहां पे आपके जो है 1897 से 1907 तक कितने लीप ईयर आए। आप बोलोगे निखिल भैया यहाँ पे जो हमारे सामने लीप ईयर है सिर्फ जो है एक ही लीप ईयर है, निखिल भैया आपका सिर्फ एक लीप ईयर आया, तो इसमें एक जोड़ोगे तो आपका एक लीप ईयर इसमें जोड़ दो, 10 और 1 क्या हुआ 11। 7 से भाग करोगे क्या शेष बचा, आप बोलोगे निखिल भैया 4 बचा। 7 एकम 7, 11 में 7 गए 4। अब आगे जा रहे हो तो ओडे पॉजिटिव, पीछे जा रहे हो तो नेगेटिव। आप जो है 97 से 1907 पे जा रहे हो, आगे जा रहे हो तो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे जो भी दिन दिया है मेरे छोटे भाई बहनों उसमें क्या काम करोगे, +4। अब आगे समझ में कैसे बन रहा भाई, यहाँ पे आपका मंगलवार दिया था, तो मंगलवार में आप देखो चौथे वाला दिन कौन सा है, 4 दिन बाद या चौथा दिन कौन सा होगा, मंगल से अगले वाला दिन आपका बुध, फिर आपका दूसरा गुरुवार, तीसरा आपका शुक्रवार और चौथा आपका मेरे भाई शनिवार। तो यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए शनिवार, मतलब कि मेरे छोटे भाई बहनों सैटरडे आंसर आएगा, सैटरडे। क्लियर, क्लियर। आपको आंसर सही तो दिखाई नहीं देते लेकिन गलत दिखाई देते, यही तो जो है नेगेटिव चीज जल्दी पकड़ में आती है भाई, पॉजिटिव चीज जल्दी पकड़ में नहीं आती। लेकिन वो देखा है ना कि टीचर जब जो है, आप देखते होंगे जब आपके 12th या 10th क्लास के जो टीचर थे, जब वो कॉपी चेक करते थे तो उन्हें जो है ना जहां मिस्टेक करते थे ना आप, ठीक है, वो चीज एकदम से नजर आती है। तो नेगेटिव चीज भाई साहब एकदम से नजर आती है, ठीक है, पॉजिटिव चीज नजर नहीं आती। ये तो ये तो आप नेचर है भाई, ह्यूमन बीइंग का नेचर है। दूसरा हो गया, चलो तीसरा क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर मैं 3 लिख रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे देना, इसका आंसर क्या होगा। 5 मार्च, मेरे छोटे भाई बहनों 5 मार्च 2004 को, 5 मार्च 2004 को अगर आपका बुधवार है, वेनसडे है मतलब कि बुधवार है, तो आपको मुझे बताना है 5 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। 5 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा मेरे छोटे भाई बहनों, ये बताओ। चले आंसर करें भाई, आंसर क्या होगा। इसमें भी आप कंफ्यूज होगे थोड़ा सा, इसमें भी गड़बड़ करोगे। चलो आंसर करो इसका। देखो केस नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, केस नंबर 1 में मैंने क्या बताया था, मैंने छोटे भाई बहनों ये बताया था केस नंबर 1 में कि आपकी डेट सेम होती है, डेट सेम होती है और आपका जो है मंथ सेम होता है। देखो 5 5 सेम है डेट, मंथ आपका सेम है, क्लियर। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मेरे भाई आप क्या करते हो, आप करते हो यहाँ पे अंतर, ईयर मेथड लगेगा, अंतर निकालो। भाई आपका जो है 16 में से 4 गए, कितना आया, आपका आया 12, क्लियर। इसके बाद आप लीप ईयर काउंट करते हो, लीप ईयर काउंट करते हो कैसे भाई, आपका जो है 4 से लेके 16 तक, भाई हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो पहले 4 में आएगा, अगले वाला लीप ईयर 8 में आएगा, अगले वाला लीप ईयर भाई साहब आपका 12 में आएगा और अगले वाला लीप ईयर 16 में। तो अगर देखा जाए आपका जो है, आपका अगर देखा जाए मेरे छोटे भाई बहनों, आपके कितने लीप ईयर आएंगे देखने में लग रहा है, कितने लीप ईयर आएंगे भाई, 4 से लेके 16 तक, 4 से हर 4 साल बाद। मैक्स आपका जो है मैक्सिमम ये चांस बनता है कि हर 4 साल बाद आपका क्या है, लीप ईयर आए। आंसर बताओ, मैं देखना चाहूंगा, मैं आंसर देखना चाहूंगा। आंसर आ रहा है वेनसडे, आंसर आ रहा है भाई साहब आपका जो है मेरे छोटे भाई बहनों का आंसर आया है वेनसडे।
कुछ का थर्सडे भी आया है, कुछ का आंसर थर्सडे भी आया है, और कुछ का आंसर जो है आपका जो है वेडनेसडे भी आ रहा है। चलो जी, थर्सडे गुरुवार, मोनिका शर्मा, अंजलि शर्मा थर्सडे, भगत श्री राम थर्सडे, मानसी सिंह वेडनेसडे। भाई थर्सडे वालों के लिए एक बार जबरदस्त ताली बजाओ, सबका जिनका आंसर थर्सडे है वो सारे सी हो। अब पूछोगे कैसे? भाई देखा जाए आपका, मेरे भाई आपका एक तो लीप ईयर आएगा ये वाला, दूसरा लीप ईयर आपका ये वाला होगा, और तीसरा लीप ईयर आपका यहां पे होगा। आपने क्या काम किया होगा, आपने 4 लीप ईयर लिए होंगे। आपने 2004 वाले भी तो, आप बोलोगे निखिल भैया 4 भी तो 4 से कट जाता है, ये भी तो लीप ईयर है। मेरे भाई है, मैं मना नहीं कर रहा है, लेकिन आप जो है अगर कोई लीप ईयर है, आप उसे एज ए लीप ईयर तब काउंट करते हो जब आपने उसकी जो है 29 फरवरी को आपने क्रॉस करते हुए जो है आगे बढ़ रहे हो। आपका भले ही लीप ईयर दिया हो, भले ही मेरे छोटे भाई बहनों आपने लीप ईयर दिया हो, लेकिन आप उसे जो है एज ए लीप ईयर तब काउंट करोगे जब मेरे छोटे भाई बहनों आपने उस वाले साल की 29 फरवरी को क्रॉस किया हो। आप मुझे बताओ, आपका जो 2004 वाले में है, जब आप 5 मार्च से जब आप 5 मार्च से 2004 से स्टार्ट कर रहे हो, और आप जो है मान लो इस साल के आप जो है अगले साल में एंट्री कर गए, अगली साल मतलब कि 1 जनवरी 2005 में आप जो है आ गए, 1 जनवरी आगे की आप बढ़े, 4 से मेरे भाई आप आगे बढ़े, और आपने नेक्स्ट साल में प्रवेश कर लिया। 5 मार्च 2004 से आपने चलना स्टार्ट किया। पहले मेरी बेसिक चीज सुनना कि 2004 को एज ए लीप ईयर मैंने क्यों काउंट नहीं करा, बस ये चीज समझनी है आपको। भाई मान लिया मैंने 5 मार्च 2004 से स्टार्ट किया चलना, और मैं अगली साल में एंट्री कर दिया, क्या इस जो है इन दोनों आपके आगे की तरफ जब मैं बढ़ा, जब मैंने इस साल पूरा कंप्लीट करा, क्या इस वाली साल का मैंने 29 फरवरी 2014 4 क्या मैंने यहां पे क्रॉस करा? क्या ये वाली डेट मैंने यहां पे क्रॉस करी? 5 मार्च 2004 से जब मैं अगली साल में एंट्री करूंगा, क्या मैंने ये वाली डेट 29 फरवरी क्रॉस करी? आप बोलोगे निकल भैया नहीं, क्योंकि मार्च से आगे आपका फरवरी आ ही नहीं सकता, फरवरी तो पीछे जा चुका। जब मेरे भाई आपने ये वाली आपने 29 फरवरी क्रॉस ही नहीं करी, जब आप क्रॉस ही नहीं करते तो आप उसे जो है एज ए लीप ईयर काउंट नहीं कर सकते, भले ही वो दिखने में लीप ईयर हो, भले ही वो दिखने में क्या हो, लीप ईयर हो। तो आपने इसलिए 2004 को लीप ईयर काउंट मेरे भाई नहीं करा। अब आप पूछोगे निखिल भैया फिर 16 को क्यों काउंट करा, 5 मार्च 2016 को क्यों काउंट करा? मैं बताता हूं क्यों काउंट करा मेरे भाई, एक सेकंड मेरे भाई। मैंने जो है इसे क्यों काउंट करा, इधर मैं आपको बताता हूं। जब मेरे छोटे भाई बहनों आप जो है, आप मान लिया आप जो है 1 जनवरी पे पहुंचोगे, 1 जनवरी 2016 पे पहुंचोगे, और आपको जाना क्या है 5 मार्च 2016। जब आप लास्ट वाली डेट पे जाओगे, 5 मार्च 2016 पे जाओगे, और आप ये देखो क्या आपने इसके बीच आपने क्या 29 फरवरी को क्रॉस करा है? आप मुझे बताओ क्या आपने जो है 29 फरवरी 2016 क्या आप यहां पे क्रॉस करके गए हो या नहीं गए हो? भाई जब आप 2016 की स्टार्ट करोगे और 5 मार्च 2016 पे मेरे छोटे भाई बहनों आओगे, तो क्या आपने इस वाली साल का 29 फरवरी को क्रॉस करा है? आप बोलोगे निखिल भैया 1 जनवरी 2016 से जब मैं 5 मार्च वाली डेट पे आऊंगा तो बिल्कुल जी 2016 लीप ईयर है, और इसके जब मैं 5 मार्च पे आऊंगा तो इसका मतलब कंफर्म है निखिल भैया मैंने यहाँ पे जो है 5 मार्च पे जब मैं आऊंगा 2016 में, मैंने यहाँ पे तो 29 फरवरी को क्रॉस किया है। और जब जब मेरे भाई आप जो है 29 फरवरी को क्रॉस करोगे उसे ही आप एज ए लीप ईयर काउंट करोगे। तो यहाँ पे एज ए लीप ईयर काउंट कौन करोगे? आप बोलोगे निखिल भैया आपका यहाँ पे जो है 2016 वाला एज ए लीप ईयर में काउंट हुआ, क्योंकि आपने उस वाली साल की 29 फरवरी को क्रॉस करा। क्लियर मेरे भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक बार हार्ट का सिंबल देके, थम्स का सिंबल देके मुझे ये बताने की कृपा करें, क्या मेरे छोटे भाई बहनों आपको ये चीज समझ में आई? क्लियर है? तो मैं यहां पे देखने में तो 4 लीप ईयर है, लेकिन मैंने 4 लीप ईयर इसलिए काउंट नहीं करा क्योंकि मैंने इसकी 29 फरवरी को क्रॉस नहीं करा। तो यहां पे आप एज ए लीप ईयर कितने काउंट करोगे? आप यहां पे मैं लिख भी देता हूं, एज ए लीप ईयर आप यहां पे 2008 को काउंट करोगे, 2012 को काउंट करोगे,
16 को काउंट करोगे, लेकिन 2004 को एज ए लीप ईयर काउंट नहीं करोगे, क्योंकि 29 फरवरी को क्रॉस नहीं करा। तो कितने लीप ईयर हो गए? आप बोलोगे 1 2 3। जितने लीप ईयर आए हैं भाई साहब इस वाले नंबर में जोड़ दो, तो 12 और 3 क्या हुआ? 15 हुआ मेरे छोटे भाई बहनों। अब क्या है, 7 से भाग करोगे, छोटे ओडे बदलोगे, 7 से भाग करा, 7 दूनी 14, 15 में से 14 गया, क्या बचा? 1। आगे जा रहे हो तो प्लस का होगा, पीछे जा रहे हो तो माइनस। आप 4 से 16 पे जा रहे हो, आगे जा रहे हो तो आगे जा रहे हो तो मेरे छोटे भाई बहनों +1 करोगे। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आएगा? आपका जो है बुधवार दिया था, बुधवार में एक दिन आगे जोड़ोगे, क्या आएगा? बुधवार में एक दिन आप आगे जोड़ोगे तो आपका आएगा मेरे छोटे भाई बहनों गुरुवार। राइट आंसर क्या है आपका? गुरुवार। ये जो चीज मैंने इस क्वेश्चन में बताने की कोशिश करी है, इसे नोट डाउन करके लिख लेना मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अभी कहीं नहीं जाना भाई, 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं इसके, 3-4 क्वेश्चन और करा देता हूं तो केस नंबर 1 आज ही कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आप मुझे बताना क्या होगा। 5 अगस्त 1984। मैंने लिखा 5 अगस्त 1984 को आपका रविवार है, संडे है। तो आपको मुझे बताना है मेरे छोटे भाई बहनों, 5 अगस्त 2000 को कौन सा दिन होगा? इसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देख के बनाना। सबका हट का सिंबल ध्यान से बनाना, यही टाइप का क्वेश्चन एक बार और है आपके सामने। मैंने आपको बताया केस नंबर 1 क्या होता है छोटे भाई बहनों, जब डेट और मंथ सेम हो। डेट आपकी सेम है, मंथ आपका सेम है। क्लियर मेरे भाई? अब यहां पे ईयर बचा तो इसका मतलब ईयर मेथड लगेगा। ईयर मेथड कैसे लगाते हो? अंतर से। 84 से आप 2000 पे जाओगे, कितने का अंतर है? आप बोलोगे निकल भैया 16 का। अब देखो 84 से लेके 2000 तक कितने लीप ईयर आएंगे ये बताओ भाई। चलो जी यहां से देखते हैं। एक तो आपका 84 हर 4 साल बाद आता है, 4 से कट रहा है भाई, लीप ईयर है, 4 से कटेगा, 84 लीप ईयर है। तो इसके 4 साल बाद भाई साहब आपका क्या आएगा? 88, हर 4 साल बाद आता है। 88 के 4 साल बाद आपका भाई साहब आएगा 92 भी लीप ईयर है। 92 के बाद आपका जो है भाई साहब 4 साल बाद 96 आएगा। 96 के बाद आपका मेरे भाई आपका आएगा 2000। और 2000 लीप ईयर है या नहीं है, इसे कैसे पता करोगे? ये सेंचुरी है भाई। मैंने बताया था जब भी किसी नंबर के पीछे 2 जीरो आए तो भाई वो सेंचुरी होती है, शताब्दी होती है। और वो लीप ईयर है या नहीं उसका पता कैसे करते हो? आप बोलोगे निखिल भैया 4 से भाग नहीं करेंगे, 400 से भाग करेंगे। अगर 400 से पूरा पूरा कटेगा तो वो लीप ईयर है। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 4 से काटा 4 पंजे 20, 4 से काटा 4 पंजे 20, पूरा पूरा कट गया निखिल भैया 400 से। तो इसका मतलब इसे भी लीप ईयर में काउंट करोगे। क्लियर? अब आप देखो, आप बस मुझे ये बताओ, इतने सारे आपके लीप ईयर हैं, अब इनमें से आप मुझे ये बता दो कौन सा आप लीप ईयर काउंट करोगे भाई। क्या आप जो है 1984 वैसे तो लीप ईयर है, क्या एज ए लीप ईयर इसे काउंट करोगे? ध्यान से देखना। जब आप मेरे भाई 5 अगस्त जब आप 5 अगस्त 1984 से जब अपने आप जो है अगले साल में एंट्री करोगे, 1 जनवरी अगले साल में, 1 जनवरी अगली साल पे जाओगे 1985, क्या इस वाली डेट के बीच क्या आपने जो है 1984 की 29 फरवरी को क्रॉस करा? क्या इसके बीच आपने 29 फरवरी 1984 को क्या क्रॉस किया है या नहीं, मुझे बताओ। आप बोलोगे निखिल भैया अगस्त से जब आप आगे वाले साल में जा रहे हो, फरवरी तो पीछे जा चुकी। निखिल भैया हमने जो है 84 में 29 फरवरी को क्रॉस नहीं कर रहे। जब आप 29 फरवरी को क्रॉस नहीं कर रहे तो भाई साहब आप इसे एज ए लीप ईयर, मेरे छोटे भाई बहनों आप इसे जो है आप बोलोगे यहाँ पे निखिल भैया आप और हम इसे एज ए लीप ईयर काउंट, मेरे भाई आप और हम इसे नहीं कर सकते। बाकी सारे भाई साहब ये आपका लीप ईयर है, ये आपका लीप ईयर है, ये आपका लीप ईयर है, और लास्ट वाला भी चेक करो क्या ये लीप ईयर है नहीं है। भाई जब मैं जो है आपकी जो है मेरे छोटे भाई बहनों 1 जनवरी, जब मैं 1 जनवरी 2000 पे आऊंगा और मुझे जाना कहां है, लास्ट में मुझे जाना है 5 अगस्त पे, मुझे 5 अगस्त 2000 पे जाना है। तो आप मुझे बताओ क्या 2000 वाले साल की क्या मैं यहाँ पे 29 फरवरी 2000 को क्रॉस करूंगा? क्या मैं यहाँ पे 29 फरवरी 2000 आपकी जो है क्या इसको क्रॉस करूंगा इन दोनों डेटों के बीच? 1 जनवरी से जब आप जो है निकल भैया अगस्त में जा रहे हो और 2000 है लीप ईयर, तो लीप ईयर में फरवरी बिल्कुल आती है, 29 फरवरी को निकल भैया क्रॉस करोगे,
अगर क्रॉस करोगे तो उसे एज ए लीप ईयर निखिल भैया आप काउंट करोगे, इसे भी लीप ईयर काउंट करोगे। तो यहाँ पे कितने लीप ईयर बने, आंसर क्या है, चौथे का आंसर आप मुझे बता रहे हो, जिनका सैटरडे है वो सारे सही हो। तो अब आप मुझे बस ये बताने की कोशिश करो, तो यहाँ पे आपके कितने लीप ईयर आएंगे, एक तो 88 आपका लीप ईयर आएगा, एक भाई साहब आपका जो है 84 आपका लीप ईयर में काउंट नहीं होगा, मैंने बता दिया क्यों नहीं होगा। 88 काउंट होगा, आप बोलोगे 92 काउंट होगा, 96 काउंट होगा, निखिल भैया 2000 काउंट होगा। कितने लीप ईयर आ रहे हैं भाई, ध्यान से बना लो भाई, कितने लीप ईयर आ रहे हैं, आप बोलोगे निखिल भैया यहाँ पे 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लीप ईयर आए, तो 4 को मैंने जोड़ा तो क्या हुआ, 16 और 4 आपका आया 20। भैया 20 आया, इसे 7 से भाग करोगे मेरे छोटे भाई बहनों, इसे आप क्या काम करोगे, 7 से भाग करोगे, क्या बनेगा, 7 दूनी 14, 20 में से 14 गए, कितना बचा 6। कितना बचा भाई साहब, यहाँ पे आपका 6 बच रहा है ना, क्या बच रहा है आपका, बच रहा है मेरे भाई 6 बचेगा। और आगे की तरफ जा रहे तो ओड डे आप जोड़ दो, तो जो भी दिन दिया है उसमें 6 दिन तो या तो जोड़ दो भाई, या तो 6 दिन जोड़ दो, या एक तरीका और बताया था मैंने बताया था अगर कोई ओड डे 3 से बड़ा आ जाए तो उसे जो है दूसरे ओड डे में बदल लिया करो। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो मेरे छोटे भाई बहनों, आप +6 ना करके 6 में आप मुझे बताओ क्या जोड़ोगे जिससे 7 बने। भाई 6 को 7 बनाना अगर मुझे आ जाए तो 6 से 7 कैसे बना सकते हो, आप बोलोगे निकल भैया एक, क्या कर लो, एक कर लो, 6 और 1 7 होगा। अगर ये ओड डे पॉजिटिव है तो दूसरा वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा निकल भैया। तो जो भी दिन दिया है या तो उसमें संडे में आप 6 दिन जोड़ दो, या तो संडे में आप 6 दिन जोड़ोगे तो आपका सैटरडे आएगा, शनिवार आएगा। या एक काम कर लो, आसान बनाना है तो क्या दिन दिया था, संडे दिया था, और इसमें -1 कर दो तो आपका क्या आएगा, आपका सैटरडे आएगा। राइट आंसर क्या होगा भाई साहब, सैटरडे, शनिवार। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे भाई, क्लियर। एक शॉर्ट तरीका बता देता हूं चीजों को जो है थोड़ा सा, वैसे कहीं कहीं यूज होगा वो। अगर दो आपके जो है मेरे भाई, रहन दो यार, कंफ्यूज हो जाओगे आप, किसी क्वेश्चन में नहीं लगने का, फिर जो है मुझे जो है मन मन में गाली दोगे, निखिल भैया ने पता नहीं क्या बता दिया, इसमें लग गया इसमें नहीं, इस ऐसी करना भाई, थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो लीप ईयर वालों में तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, अगर दोनों लीप ईयर दे रखे हैं आपको। चलो जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन दो, एक क्वेश्चन और कर लेता हूं भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है मेरे भाई, इसका आंसर आप मुझे बताना, क्वेश्चन नंबर 5। 1 मार्च 1 मार्च 2000 2016, 1 मार्च 2016 को अगर मेरे भाई आपका जो है, आपका है फ्राइडे, 1 मार्च 2016 को अगर आपका फ्राइडे है, तो आपको मुझे बताना है मेरे भाई, आपका जो है 1 मार्च 2004 को कौन सा होगा, 1 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। चले आंसर करें मेरे भाई, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर करें भाई। चले सबसे पहले केस नंबर 1 का क्वेश्चन है, डेट सेम है मंथ सेम है मेरे भाई, 4 कहां से आया, 5 आएगा। अरे मेरे भाई 84 लीप ईयर नहीं है, इतनी देर से जो रामायण गा रहा हूं अंकुश कुमार, ये रामायण समझ में नहीं आई, शॉर्ट में लीप ईयर निकालना बताइए। अरे भाई ये शॉर्ट में तो है, क्या शॉर्ट और इससे क्या शॉर्ट बताऊं भाई, हर 4 साल बाद लीप ईयर होता है, 84 लीप ईयर, तो 84 से आगे आपका क्या 88, 88 से आगे आपका 92, 92 से आगे 4 बढ़ाओगे 96, 96 से आगे 4, आपका क्या है 2000। हर चीज शॉर्ट में चाहिए क्या, एक काम करूं, एक पुड़िया बना के दे दूं सुमन, एक पुड़िया बना के दे देता हूँ एक आपको, और जो है वो पुड़िया जो है आज शाम को जो है दूध के साथ या चाय के साथ ले लेना, और वो पुड़िया आप खाओगे, और खाते क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो है आज के बाद किताब को उठाने का जो है, आप किताब मत उठाना सुमन, ठीक है। एक पुड़िया अभी बांध के देता हूँ भाई, अभी बांध के देता हूँ आपको सुमन जी, एक पुड़िया बांध के देता हूँ, आज शाम को दूध या चाय से जो है आप उसे खा लेना, मेरी गुड़िया है ना, छोटी बहन उसे खा लेना, और जो है उसके बाद जिंदगी में कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जब भी किसी भी फॉर्म भरोगे उसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर, हर चीज में शॉर्ट, जो चीजें शॉर्ट होगी मैं खुद बता दूंगा। आपने जो है ना यूट्यूब यूट्यूब से पढ़ा है ना, एक दो क्वेश्चन या इधर उधर से देख लिए, उन्होंने थोड़ी बहुत ट्रिक सी बता दी, आपको लगा हर चीज में ट्रिक लगती है, भाई हर चीज में ट्रिक नहीं लगती। चलें क्वेश्चन नंबर आपका क्या है मेरे भाई, आपका ही है, बताओ सबसे पहले क्या करोगे, केस नंबर 1 का क्वेश्चन है मेरे भाई, आपकी डेट सेम है मेरे भाई, आपका मंथ सेम है, क्लियर। चलो जी
यहां से आप अंतर निकालो भाई, अंतर अंतर निकालते हैं भाई, अंतर निकालते हैं पहले। 16 में से 4 गया, कितना आया भाई? 16 में से 4 गया, आपका आया भाई साहब 12। अब 16 से आप 4 पे जा रहे हो पीछे की तरफ, तो एक तो आपका 16 है, 16 से आप जो है आपका 16 लीप ईयर है, तो इससे 4 साल पहले लीप ईयर आएगा भाई, 12 में आएगा। 12 से 4 साल पहले 8 में भी आएगा, 8 से 4 साल पहले 4 में भी आएगा, और 4 से 16 ये लीप ईयर आएंगे, ये लीप ईयर आएंगे। लेकिन दोनों अगर लीप ईयर दियो तो थोड़ा ध्यान से आप जो है क्वेश्चन को बनाना भाई, थोड़ा ध्यान से आप क्वेश्चन को बनाना भाई। क्वेश्चन में आप देखो कितने लीप ईयर काउंट करोगे। जब मेरे भाई आप जो है पीछे की तरफ जा रहे हो मेरे छोटे भाई बहनों, जब आप 1 मार्च 2016 से 1 मार्च 2016 से इसी वाली साल के अगर 1 जनवरी पे आओगे, 1 जनवरी 2016 पे आओगे, पीछे की तरफ जा रहे हो ना, पीछे की तरफ जब आप बढ़ोगे, पीछे की तरफ जाओगे, 1 मार्च 2016 पे अगर उसी वाले साल के 1 मार्च 1 जनवरी 2016 पे जब आप आओगे, क्या इसके बीच आपने जो है पीछे की जब आप आ रहे थे, क्या आपने 29 फरवरी 2016 को क्रॉस करा या नहीं करा? मुझे बताओ। आप बोलोगे निखिल भैया बिल्कुल क्रॉस करा भाई। 1 मार्च से जब आप 16 से आप जो है जनवरी पे जाओगे, पीछे की तरफ जाओगे, तो मार्च से पीछे फरवरी आता है इस वाली, तो आप क्रॉस करोगे नहीं करोगे? आप बोलोगे करोगे। अगर करोगे तो ये बात कंफर्म है, ये आपका लीप ईयर है। बराबर वाले चेक किया करो, ये तो आपका लीप ईयर होगा, ये भी लीप ईयर होगा। अब आप मुझे बताओ, आपका जो है मेरे छोटे भाई बहनों, आपका जो है 2004 की मैं बात कर रहा हूं, 2004, क्या 2004 को आपका लीप ईयर में काउंट करोगे नहीं करोगे? आप देखो यहां पे, जब मेरे छोटे भाई बहनों आप जो है, जब आप जो है आप पीछे की तरफ आते जाओगे, और जब आप जो है मेरे छोटे भाई बहनों पीछे की तरफ आके जो है 31 दिसंबर, जब आप 31 दिसंबर 2005 पे आओगे, और जब पीछे की तरफ जाओगे, जब पीछे की तरफ आप जाना स्टार्ट कर दोगे, कहां पे? 1 मार्च 2004 पे, 1 मार्च 2004 पे जब आप जाओगे, जब पीछे की तरफ आप घट रहे हो, पीछे की तरफ जा रहे हो, 5 से आप 4 पे जाओगे, तो क्या इसके बीच आपने जो है 29 फरवरी 2004 को क्रॉस करोगे नहीं करोगे? बस ये चेक करके बता दो। आप बोलोगे निखिल भैया जब जो है हम पीछे की तरफ 31 दिसंबर से जो है 2000, जब 31 दिसंबर से हम 2005 से जो है, जब हम, सॉरी 31 को आप छोड़ो, यहां पे लो आप जो है जनवरी लो, जब आप 1 जनवरी 2004 ये लो, 1 जनवरी 2004, सॉरी मेरे भाई आपका जो है, सॉरी 31 दिसंबर, एक सेकंड मेरे भाई, 31 दिसंबर, हाँ जी 5 भी तो है ना, 5 से तो पीछे जाओगे ना। जब आप 31 दिसंबर 2005 से आप जो है 31 दिसंबर, दिसंबर से जब आप मार्च तक आओगे, क्या यहाँ पे आपने 29 फरवरी को क्रॉस करोगे? भाई दिसंबर से आप मार्च तक आ रहे हो पीछे, दिसंबर से मार्च तक आने में क्या फरवरी पड़ेगी? आप बोलोगे निकल भैया नहीं। अगर फरवरी नहीं पड़ेगी तो भाई साहब आपका क्या होगा? आपका 2004 एज ए लीप ईयर आप काउंट नहीं करोगे, क्योंकि आपका जो है जब आप जो है 5 से 4 पे जाओगे, जब 5 से आप 4 पे जाओगे तो इसके बीच आपकी 29 फरवरी नहीं आएगी, तो यहाँ पे आपका ना तो भाई साहब आपका 16 लीप ईयर में काउंट होगा, यहाँ पे दोनों के दोनों लीप ईयर में काउंट नहीं होंगे भाई, दोनों के दोनों जो है एज ए लीप ईयर में काउंट नहीं होंगे भाई, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जब आप 1 मार्च 2016 से 1 मार्च 2000, हाँ सॉरी 16 तो आपका होगा, मैंने बताया, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 16 तो आपका होगा, ये नहीं होगा। तो आप जो है आपके कितने लीप ईयर आएंगे? आप बोलोगे निकल भैया 3 लीप ईयर आएंगे, कौन कौन से? एक तो आपका 16 लीप ईयर आएगा, 12 आएगा, 8 आएगा, 4 लीप ईयर तो है, लेकिन एज ए लीप ईयर में काउंट नहीं हो रहा क्योंकि 29 फरवरी क्रॉस नहीं कर रहा। तो 12 और 3 क्या हुआ? आपका हुआ भाई 15, और जब 15 आया तो 7 से भाग करोगे, और 7 से भाग करा क्या आया आपका? जिनका गुरुवार आंसर आ रहा है वो सारे सी हो। 7 से भाग करा, 7 दूनी 14, और 14 पे आपका क्या आया? 15 में से 14 गए, एक बचा। अब देखो अगर आगे जाते हो तो ओड डे जोड़ोगे, पीछे जाओगे घटाओगे। आप मेरे भाई मेरे छोटे भाई बहनों 2016 से 4 पे जा रहे हो पीछे की तरफ, अगर पीछे की तरफ जा रहे हो तो ओड डे क्या काम करोगे? माइनस करोगे, माइनस, क्योंकि 16 से 4 पे आ रहे हो पीछे, तो आपका जो भी दिन दिया था उसमें -1 कर दो, फ्राइडे में एक दिन माइनस करोगे मेरे छोटे भाई बहनों, आपका क्या आएगा? गुरुवार। राइट आंसर क्या आएगा? गुरुवार आएगा। थोड़ा समझने की कोशिश करोगे चीजें समझ में आएंगी। क्लियर? जिनका वेडनेसडे आ रहा है गलत है भाई, गुरुवार इज द राइट आंसर। चले मेरे भाई, चलें।
तो इसके जो है मैंने जो है मेरे छोटे भाई बहनों आपके 5 क्वेश्चन सर 16 से पीछे जाएंगे तो लीप ईयर लीप वर्ष होगा, 16 से पीछे जाएंगे तो लीप वर्ष होगा गुड़िया। हाँ जी 16 तो लीप ईयर मैंने लिया है, 2000 क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब मैं 31 दिसंबर 2005 से आपका जो है, या आप यहां पे लिख सकते हो 31 दिसंबर छोड़ो आप 1 जनवरी लिख लो, 31 दिसंबर नहीं 1 जनवरी लो, 1 जनवरी, 1 जनवरी 2005 से जब आप पीछे जाओगे, आप 1 जनवरी 2005 से जब पीछे जाओगे तो 31 दिसंबर 2004 पे जाओगे, या यहाँ पे आप लिख लो आप जो है जब 31 दिसंबर आप ये भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख लो, चाहे 31 दिसंबर आप 2000 आप जो है 2004 से जब पीछे की तरफ जाओगे ये लिख लो, चाहे कोई सी डेट लिख सकते हो। 31 दिसंबर से जब आप पीछे मार्च पे जा रहे हो, दिसंबर से मार्च के बीच कभी फरवरी नहीं आती, फरवरी नहीं आती तो भाई साहब आपका रोंग है। एक बार मुझे बताओ क्या केस नंबर आपका ये समझ में आया। एक क्वेश्चन और कर लो, मेरा मन कर रहा है एक क्वेश्चन और कराने का, क्वेश्चन नंबर 6 एक और कर लो भाई, जाते जाते क्वेश्चन नंबर 6 और कर लो, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको कराया नहीं वैसे, ये और कर लो भाई क्वेश्चन नंबर 6। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपका जो है 7 जुलाई, 7 जुलाई, 7 जुलाई मेरे छोटे भाई बहनों 2000 आपका जो है 9, 7 जुलाई 2009 को मेरे छोटे भाई बहनों आपका जो है आपका है क्या है, आपका है मेरे भाई संडे, क्या है संडे। तो आपको मुझे बताना है मेरे छोटे भाई बहनों 7 जुलाई, 7 जुलाई 2000 आपका जो है 2003 को कौन सा दिन होगा। चले आंसर करें मेरे छोटे भाई बहनों क्या होगा इसका, और आंसर कर दो। 7 जुलाई मेरे छोटे भाई बहनों 7 जुलाई 2009 को अगर संडे है तो 7 जुलाई 2003 को कौन सा दिन होगा। मैंने केस नंबर 1 में क्या बताया, 6 पहले 16 को छोड़ दिया, हाँ मैं छोड़ दिया था उसको, गलती से छोड़ दिया था गुड़िया। पहले मैंने बताया केस नंबर 1 में मेरे भाई डेट सेम होंगी मंथ सेम होगा, डेट से डेट कैंसिल, मंथ से मंथ कैंसिल, ईयर मेथड लगेगा, ईयर मेथड लगाते हैं भाई। देखो आपका 9 से 3 के बीच, 9 में से 3 गया कितने गैप है 6। अब आपको क्या करना है 2003 से 9 तक देखो कितने लीप है, 3 से आगे 4 आता है, 4 से आगे 5 आता है, 5 से आगे 6 आता है, 6 से आगे 7 आता है, 7 से 8, 8 से आपका 9, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है भैया, 3 तो होगा नहीं आपका 4, एक तो ये लीप ईयर होगा भाई, एक तो लीप ईयर, और इसके 4 साल बाद आपका 8 में लीप ईयर आएगा, एक लीप ईयर आपका ये होगा, बाकी के बीच के नंबर कोई लीप ईयर नहीं है ये भी। तो कितने लीप ईयर आएंगे भाई साहब, एक आप बोलोगे निखिल भैया यहाँ पे आपका 9 से 3 तक अगर मैं देखूं निखिल भैया, एक तो 2004 लीप ईयर है और एक निखिल भैया आपका जो है 2008 लीप ईयर है। मैंने यहाँ पे आपको बताया था जितने लीप ईयर होते हैं उतने जोड़ देते हो भैया, 2 लीप ईयर थे, 2 इसमें आपने जोड़ दिए, 6 2 क्या हुआ आपका 8 हुआ। जब भी कोई नंबर 7 से बड़ा आ जाए तो उसे ओड डे में बदल लेते हैं, 7 से भाग करोगे, 7 से भाग करा, रिमाइंडर जो बचता है, शेष जो बचता है, ये जिनका आंसर सैटरडे। सोनू यादव आगे मत बढ़ भैया, इसलिए तो समझा रहा मंडे नहीं आएगा, सैटरडे आएगा, ध्यान से देख ले आप आगे जा रहे हो या पीछे। 9 से आप 3 पे जा रहे हो भाई, 9 से अगर आप 9 संख्या से 9 नंबर से 3 पे जा रहे हो तो आगे जा रहे हो या पीछे। मंडे वालों थोड़ा ध्यान तो दे लो, कशिश चौधरी थोड़ी कशिश चौधरी तो सही है आंसर भाई, ये सुमन, अरे मेरी गुड़िया थोड़ा ध्यान तो दे ले। अब आपका क्या है, ये पहले ओड निकालते हैं, तो 7 से भाग करा, 7 एकम 7, 8 में से 7 गया, एक बचा, ओडे क्या आया आपका ए। अब ये चेक करते हैं कि आपका ओडे पॉजिटिव है या नेगेटिव, अगर आप आगे जा रहे हो तो पॉजिटिव, अगर पीछे आ रहे हो तो नेगेटिव। अगर आप जो है 2009 से 2003 पे आ रहे हो, अगर आप 9 से 3 पे आओगे तो आप मुझे ये बताओ आप पीछे आए या आगे गए, आप बताओ जल्दी जल्दी। सुमन आप बताओ, और एक और नाम था भाई मैं नाम भूल गया, बता मेरी गुड़िया। पीछे जा रहे हो ना, और जब जब पीछे जाते हैं ओड डे क्या होता है आपका माइनस का, अगर आप आगे जाते हो तो ओड डे प्लस का, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। सबसे पहले केस नंबर 1 में डेट से डेट कटेगी, ईयर से आपका मंथ से मंथ कटेगा, ईयर से क्वेश्चन बनेगा। 2 स्टेप में कैसे, पहले अंतर निकालो, उसके बाद जितने लीप ईयर है वो लीप ईयर उस अंतर में जोड़ दो, उसके बाद लास्ट में ये याद रखना अगर आगे जाते हो तो पॉजिटिव, पीछे जाते हो तो नेगेटिव। हम 9 से 3 पे जा रहे हैं, इसका मतलब पीछे जा रहे हैं तो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे जो भी दिन दिया है मेरे छोटे भाई बहनों, उसमें आप -1 कर दो, दिन आपका संडे दिया था,
संडे में से एक दिन कम करोगे तो आपका शनिवार आएगा, सैटरडे आएगा। राइट आंसर मेरे छोटे भाई बहनों आपका शनिवार होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? शनिवार इज द राइट आंसर। आज के सेशन को यही एंड करते हैं। अभी रेफरेंस कैलेंडर हुआ नहीं है कंप्लीट भाई। केस आपके जो है सिर्फ एक ही पढ़ाया है मैंने, ठीक है। केस आपके बाकी के 2 बचे हुए हैं। चलो जी, बिना वजह डांट दिया था। अरे डांट भी जो है टीचर के जो है, टीचर का डांट का मतलब प्यार होता है, ठीक है। चलो जी, चलें आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं अब जो है नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।